स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शारजा के छोटे मैदान से। और खबर यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 82 रन के बड़े अंतर से कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 194 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद में 73 रन की नाबाद पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के भी लगाए। डिविलियर्स की बात करें तो डिविलियर्स की पारी की वजह से बैंगलोर 194 रन के स्कोर पर पहुंची। डिविलियर्स और विराट कोहली के बीच नाबाद 100 रनों की साझेदारी भी हुई। बैंगलोर के सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। वॉशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस को 2-2 विकेट मिले। आपको बता दें कि आरसीबी की आईपीएल में ये 5वीं जीत है। यशपाल जी, पहले तो आरसीबी की जीत पर ही बात कर लेते हैं। अब आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरा दबदबा अगर आरसीबी का देखें, आपने 100 रन की साझेदारी बताई है डिविलियर्स और विराट में जी, लेकिन अहम बात यह है कि वो 49 गेंदों में बनाई गई। लेकिन वो जो आखिरी जो 49 गेंद थी ना, उसमें जो गेंदें जा रही थी, जो मैंने कहा था कि ये शारजा का छोटा मैदान है लेकिन सड़क पे गिरेंगी, ये डिविलियर्स ही कर सकता है। आज तो लोगों की गाड़ियों के ऊपर भी वैभव बॉल गिरी है। गाड़ियों के ऊपर बॉल गिरी और हमने देखा भी कि उस गेंद को ना एक छोटा बच्चा था वो उठाकर ले गया और उसके बाद वो उस गेंद के साथ अपनी फोटोज भी खिंचवा रहा था। देखिए, अगर हम आज के मैच की बात करें तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शारजा का छोटा मैदान है और जो दोनों तरफ के बल्लेबाज है ना, उनसे हमें बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दोनों ही तरफ के बल्लेबाजों से ऐसा हुआ नहीं। एबी डिविलियर्स इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिनका जो स्ट्राइक रेट था ना, वो 200 से ज्यादा का रहा। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 110 का रहा, एरन फिंच का 120 के आसपास का रहा और देवदत्त पल्लिकल जिन्होंने रन बनाए आरसीबी की तरफ से, उनका भी 135 के आसपास रहा। तो आज के मैच में जो हमने खुलकर बल्लेबाजी करते देखा वो सिर्फ एबी डिविलियर्स थे। देखिए, एबी डिविलियर्स के लिए कहा जाता है वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो सुपर ह्यूमन है। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते 360 डिग्री कि आप उनको कहीं भी गेंद मार ले, अगर उनका दिन होगा तो वो छक्के पे ही जाएगा। जो हमें देखने को मिला तो थोड़ा मुश्किल जरूर था आज बल्लेबाजी करना, जो हमें देखने को मिला पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। लेकिन हैट्स ऑफ टू एबी डिविलियर्स और उनकी इस पारी के लिए। हाँ बिल्कुल यशपाल जी, हैट्स ऑफ टू एबी डिविलियर्स। 221.21 का उनका स्ट्राइक रेट। और मैं अगर शुरुआती ओवरों की बात करूं, जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी तो जितना मुझे याद है 16 मेरे ख्याल से 15 के आसपास 111 रन थे। और उसके बाद जब एबी डिविलियर्स ने पारी को संभाला, लास्ट के 5 ओवर में जो 83 रनों की उन्होंने पूरे मैच को 83 रनों के साथ आगे बढ़ाया, उसके बाद मैच का पूरा रुख बदल गया और बाकी जो कमी थी वो बॉलर्स ने पूरी कर दी। आज हमने ये भी चर्चा की थी दोस्तों कि ये पिच धीमा है और सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा। अगर देखिए, ये मैं विराट की तारीफ यहां करना चाहूंगा। अगर आपने वो साझेदारी देखे, विराट थोड़ा क्रॉस खेल रहे थे, मिड विकेट की तरफ ज्यादा कोशिश कर रहे थे, उनकी टाइमिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या अच्छा काम किया, सिंगल लिया और डिविलियर्स को सामने लेके आया। और जो उन्होंने सीधे बल्ले से, जो मैं कहता हूं कि जो एक गोल्फ शॉट होता है बिल्कुल सीधा और बॉलर के सर के ऊपर से, वो जो शॉट खेले हैं वो उसको कहते हैं। वो टाइमिंग और किसी की नहीं दिखी, ना तो केकेआर की टीम की किसी की दिखी, ना किसी और बल्लेबाज की। ये एक अलग मिट्टी का बना हुआ है डिविलियर्स, वो उसको मालूम है। उसकी एक बार टाइमिंग हो जाए, जो नागरकोटी के एक ओवर में पहला छक्का जब उसने लगाया तो मुझे समझ आ गई थी कि अब ये इसकी टाइमिंग, अगर टाइमिंग ना हो तो वो मुश्किल होती है उसको। तो जैसे ही वो टाइमिंग होती है, देखिए उसके बाद फिर गेंद वो हवा में ही जा रही थी, तो उसके बाद कोई मौका नहीं था गेंदबाज के लिए। अब देखिए 49 गेंदों में 100 रन की साझेदारी और भाग के जैसे रन विराट और डिविलियर्स ने लिए हैं। हैट्स ऑफ टू देम। और मुझे लगता है कि ये केकेआर के पास कोई जवाब नहीं था इस बल्लेबाजी के सामने। सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करने का करिश्मा वैभव एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के पास ही है। जब हम लोग बैठ के मैच देख रहे थे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी कि इन दोनों में से कोई भी रन आउट होगा। जी, जब ये विराट कोहली मैदान पर आते हैं ना, तो उनकी जो गेम रहती है, अगर उनको ये मालूम है कि शायद आज छक्के और चौके लगाना थोड़ा मुश्किल है ना, तो वो अपनी गियर बदल लेते हैं। तुरंत जो उनकी कोशिश रहती है वो कैसे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हो, कैसे डबल्स को 3 रन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। जो आज हमने देखा भी कि किस तरीके से केकेआर के जो फील्डर्स के हाथों में भी गेंद जा रही थी ना, तो दौड़कर तेजी से 2 रन ले रहे थे। और मैंने आपको कहा भी था कि देखिए एबी डिविलियर्स और विराट कोहली तो पहुंच जाएंगे, गेंद पहुंचेगी कि नहीं ये हमें देखने वाली बात है। और ये आज से नहीं, ये हम काफी सालों से देख रहे हैं। और जो
विराट कोहली ने अपनी फिटनेस पे काम किया ना, उसका उनको बहुत एडवांटेज हो रहा है इस लेवल पे कि जब आपको पता है कि शायद आज आप बड़े शॉट्स नहीं मार पाएंगे, आपका दिन नहीं है, तो आप ज़्यादा डॉट बॉल नहीं खेलते, आप कोशिश करते हैं लगातार सिंगल्स लेते रहें, लगातार डबल्स लेते रहें और अपनी गेम को चलाते रहें। देखिए ये काफ़ी कुछ सीखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को विराट कोहली से, AB डिविलियर्स से। देखिए क्या आज आपके सामने लगभग 200 रन आपको बनाने थे और आपने क्या किया कि जो आपके इनफॉर्म बल्लेबाज थे राहुल त्रिपाठी, आपने उनको कहाँ खिलाया 6-7वें नंबर पे, वो आपके पिछले 2 मैच से ओपनिंग कर रहे थे शुभमन गिल के साथ। तो अगर आपको जब 200 रन चेस करने तो आप अपने इनफॉर्म बल्लेबाज को भेजोगे ना, वही आज उनसे गलती होगी। अगर आज राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल दोनों शुरुआत करते, राहुल त्रिपाठी शुरुआत में 2-3 बड़े शॉट्स लगा देते तो शायद वो मोमेंटम बनता। आपने भेजा टॉम बैटन को जो अपना पहला मैच खेल रहे थे सीजन का, शायद उनका IPL का कोलकाता की तरफ से डेब्यू भी था, तो बिल्कुल कंफ्यूज रही KKR की टीम की कैसे 200 रन चेस करने हैं। बिल्कुल कैसे 200 रन चेस करने हैं और 8 रन बना के बैटन आउट हो गए। और यशपाल जी, बहुत चौंकाने वाली चीज ये भी थी कि राहुल त्रिपाठी बहुत नीचे आए थे खेलने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये जैसे वो रन उन्होंने बनाए थे, जैसे उनको मौका मिला था, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मॉर्गन को आगे लेके आए लेकिन वो नहीं, पिच बहुत धीमा हो गया था, बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा कि जो KKR का जो ये हार का कारण, जो टर्निंग पॉइंट उनकी तरफ से हुआ, जो हार का कारण बनाया, वो शुभमन गिल का रन आउट। वो इन फॉर्म बैट्समैन थे, वो रन बना रहे थे और वो लगातार बना रहे थे। क्या होता है कि जब एक साझेदारी होती है तो वो एक बेस बनाते हैं, फिर आखिरी ओवर में बाकी के बल्लेबाज फिर आक्रामक हो जाते हैं। वो टर्निंग पॉइंट था और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था RCB की तरफ से 8 ओवर में 32 रन देना। वॉशिंगटन सुंदर और चहर, और इन्होंने 3 विकेट भी लिए और 32 रन दिए, तो वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक मैंने आपको जो सा एक मजाक में कहा था कि KKR का कोई भी गेंदबाज जो डिविलियर्स और विराट को जल्दी आउट कर लेगा, हाँ। मेरी तरफ से वो मैन ऑफ द मैच होगा। वो हो नहीं सका, बिल्कुल हो नहीं सका। दोनों नाबाद खेला और मैच जिता दिया। अब आपको बताते हैं कि इस मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं AB डिविलियर्स। डिविलियर्स को आज के मैच में मिले हैं 108 फैंटेसी पॉइंट्स। इनके साथ ही टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स डिविलियर्स के हो गए हैं 362। डिविलियर्स ने आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद पर नाबाद 73 रन की पारी खेली। डिविलियर्स ने अपनी पारी में 5 चौके 6 छक्के लगाए। डिविलियर्स की पारी की ही वजह से बैंगलोर 194 रन के स्कोर तक पहुंची। इसके अलावा क्रिस मॉरिस भी आज के मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। मॉरिस को आज के मैच में मिले हैं 66 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 11। मॉरिस ने आज शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। और RCB के ओपनर एरन फिंच की बात करें तो आज के मैच के वो भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। फिंच को आज के मैच में मिले हैं 57 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही फिंच के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 249। फिंच ने आज 37 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। अपनी पारी में फिंच ने 4 चौके 1 छक्का लगाया। फिंच ने बैंगलोर को मजबूत शुरुआत दिलाई। यशपाल जी, आप RCB के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। एरन फिंच हैं, AB डिविलियर्स हैं, क्रिस मॉरिस हैं, आज सबने अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे हिसाब से देखिए, डिविलियर के साथ किसी को कंपेयर मत करें। मेरी तरफ से डिविलियर्स भले भले, बाकी सब थले थले, क्योंकि वो जो क्वालिटी है ना, वो जल्दी कहीं किसी गेंदबाज को समझ नहीं आती है। वो कब अपना गियर चेंज करते हैं, 5वें गियर से शुरू होते हैं और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। देखिए, अब उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन कमिटमेंट देखिए आप RCB के लिए कि कीपिंग कराना चाहो वो 100% वो अपना योगदान देते हैं। बल्लेबाजी में तो कमाल कर रहे हैं, कभी वो फील्डिंग करना चाहे तो उसमें वो 10-15 रन रोक देते हैं। तो ये एक ऐसा ही अलग क्लास का बहुत उच्च कोटि का क्रिकेटर है, तो इसके लिए जितनी भी तारीफ करो वो कम है। अच्छा, क्रिकेट से प्रेम इनका झलकता भी है। वैभव, मैं क्रिस मॉरिस की बात करूं, क्रिस मॉरिस ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी की और इसमें मैं एक और बॉलर का नाम जोड़ना चाहती हूं, वॉशिंगटन सुंदर। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम क्रिस मॉरिस की बात करें ना, पिछले 2 मैच से क्रिस मॉरिस को RCB खिला रही है और पिछले दोनों मैचों में ना उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि बेन स्टोक्स आएंगे, ऑलराउंडर है, राजस्थान का कुछ भला कर पाएंगे, लेकिन उनमें वो रस्टीनेस जो था ना कि आप 6 दिन क्वारंटीन रहे, उसका रस्टीनेस साफ नजर आया। तो वहीं क्रिस मॉरिस थे, टीम के साथ शुरुआत से
जुड़े हुए हैं, लगातार टीम का हिस्सा थे, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। आपने 2 मैच में खिलाया और दोनों मैचों में जिस तरीके से यशपाल जी ने कहा कि बल्ले बल्ले हमें देखने को मिली। देखिए, दिल्ली ने पिछले साल क्रिस मॉरिस को रिलीज किया, आरसीबी ने क्रिस मॉरिस को पिक कर लिया, आरसीबी ने मार्कस स्टोइनिस को रिलीज किया, दिल्ली ने पिक कर लिया। तो अब ये कह सकते हैं, तो अब ये थोड़ा सा इवन हो गया कि मार्कस स्टोइनिस की जगह क्रिस मॉरिस ने बहुत अच्छी ली है। और वॉशिंगटन सुंदर, इनकी सबसे ज्यादा तारीफ करनी बनती है, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में ना इनके जो गेम का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। वो आते हैं, आराम से 4 ओवर डालते हैं, 2 या 3 विकेट लेते हैं, और उन 4 ओवर में ना वो 20-24 के आसपास ही रन देते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी रन नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी भी रही है, बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी आज बैंगलोर के बॉलर्स की देखने को मिली। साथ ही बहुत अच्छा और क्लास मैच आज हमने देखा है एबी डिविलियर्स के बल्ले से। बहरहाल यशपाल जी और वैभव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। कल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7 बजे दिखाएंगे मैच का स्पेशल प्रीव्यू। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए हाथरस से बड़ी खबर।